साथियों, आज जानेंगे ताजा ओपिनियन पोल और ताजी सर्वे 543 देश के सभी लोकसभा सीटों के बारे में कि कितने सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है और कितने सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और कितने सीटें कांग्रेस जीत रही है। यानी कांग्रेस की सीटों को और इंडिया गठबंधन के सीटों को अलग अलग करके जानेंगे, फिर अंतिम में सारी सीटें जोड़ेंगे। साथी, आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि साहब के बड़े बड़े मित्र, साहब के बड़े बड़े दोस्त इस समय साहब को धोखा दे रहे हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं बाबा रामदेव की। आपने बाबा रामदेव की इस समय वीडियो देखी होगी। वो साहब लगातार पलटी मार रहे हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन के नेताओं की बड़ी मोहब्बत से तारीफ कर रहे हैं। फिर चले आइए, साहब ने अडानी अंबानी का जिक्र किया अपने रैली में। साहब को पता चल गया है कि जो हमारे दो कट्टर दोस्त थे, परम मित्र थे, वो अब पलटी धीरे धीरे मारना शुरू कर दिया है और इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं से उठना बैठना चालू कर दिया। तो आप कुछ समझ रहे हैं? अगर आप हमारी बात को समझ गए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दो साथियों। लेकिन अंधभक्तों का क्या होगा? अंधभक्त बेचारे 5 किलो राशन पर ही उनको अब गुजर बसर होना है। तो चलिए जान लेते हैं कि 543 लोकसभा में जो ताजा सर्वे है, ताजा ओपिनियन पोल है, कहां से कौन लोग जीत रहे हैं, कौन सा प्रदेश में कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है। साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बहुत हालत खराब है। साथियों, पश्चिम बंगाल में 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, 3 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है और टीएमसी 30 सीटें जीत रही है। साथियों, यानी ममता बनर्जी की सीटें यहां पर अलग कर दी है हमने, कांग्रेस की अलग कर दी है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में 9 सीटें जीत रही है और ये जमीनी हकीकत है। ये आपको गोदी मीडिया पे देखने को नहीं मिलेगा, मोदी साहब के मीडिया पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे चाहे न्यूज 24 हो, चाहे एनडीटीवी हो, पलटी मारना शुरू कर दी है। साथियों, आप देखा 10-5 दिन के अंदर पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ी हो जाएगी पूरी की पूरी मीडिया। तो आप जान गए बंगाल में। चलिए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का जो जमीनी सर्वे कह रहा है बड़ी मजबूती के साथ वहां पर इंडिया गठबंधन 38 सीटें और कांग्रेस 7 सीटें और भारतीय जनता पार्टी 35 सीटें, यानी 35 सीटें बीजेपी, 7 सीटें कांग्रेस और 38 सीटें समाजवादी पार्टी। यानी बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। क्यों नहीं खुल रहा है? उनकी वजह से नहीं खुल रहा है। साहब, फिर चलती है तेलंगाना की तरफ। तेलंगाना में 1 भारतीय जनता पार्टी, 2 कांग्रेस पार्टी, 14 अन्य। यानी अन्य में यहाँ पर तेलंगाना में जितने भी विपक्षी दल हैं इनको सीटें मैंने अलग कर दिया साथियों, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कांग्रेस के अलावा कितने और जो दल लड़ रही है वो कितनी सीटें पा रही हैं। तो तेलंगाना की जो ओदर्स है यानी विपक्षी दल है वो 14 सीटें पा रही है, कांग्रेस 2 पा रही है और बीजेपी 1 पा रही है। फिर चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में बीजेपी 11 पा रही है, फिर कांग्रेस यहाँ पर 27 पा रहे हैं। यहाँ पर जो दल थे जो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ है उनको हमने जोड़ दिया यहाँ पर, क्योंकि 1-2 सीटें थी, तो यहाँ कुल मिला के कांग्रेस 27 सीटें पा रही है। फिर राजस्थान की तरफ चलते हैं। राजस्थान में 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी पा रही है, 8 सीटें कांग्रेस पार्टी पा रही है साथियों। फिर पंजाब की बात करें, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, या आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। 7 सीटें कांग्रेस पा रही है, 6 सीटें आम आदमी हासिल कर रही है। यहाँ पर 13 सीटें कुल मिला के हैं, 7-6-13 हो गए यहाँ पर। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 10 सीटें हासिल कर रही है, 1 सीट कांग्रेस हासिल कर रही है, 10 सीटें ओदर्स हासिल कर रही है। यानी जो कांग्रेस और भाजपा से अलग होकर लड़ रहे हैं वो 10 सीटें पा रहे हैं साथियों। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 18 सीटें पा रही है, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी को मिलाकर यहाँ पर 29 सीटें पा रही है, 1 सीट ओदर है साहब, निर्दलीय भी आप कह सकते हैं इसमें। मध्य प्रदेश में 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी पा रही है, 9 सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पा रही है। फिर केरला में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हासिल कर रही है, 14 सीटें कांग्रेस पार्टी, 5 सीटें उधर जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं यहाँ पर वो पा रहे हैं। फिर कर्नाटक में 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी पा रही है, 18 सीटें कांग्रेस पार्टी पा रही है। फिर झारखंड की तरफ चलते हैं। झारखंड में 5 बीजेपी, 8 जेजेएम, 1 अन्य यानी निर्दलीय को यहाँ पर शुमार कर सकते हैं आप। हरियाणा में
2 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हासिल कर रही है, जबकि 2019 का चुनाव, 2014 का चुनाव में पूरी की पूरी सीटें यहाँ पर चुनाव जीत गई थी भारतीय जनता पार्टी, जो कि हरियाणा में इंडिया गठबंधन 8 सीटें हासिल करता नजर आ रहा था। फिर चलिए छत्तीसगढ़ की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें पा रही है और कांग्रेस पार्टी 6 सीटें पा रही है साथ ही। फिर गुजरात की तरफ चलते हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 20 सीटें हासिल कर रही है और कांग्रेस पार्टी 6 सीटें हासिल कर रही है। दिल्ली की तरफ चलते हैं। दिल्ली में जैसा कि जानते हैं अरविंद केजरीवाल अब आजाद हो चुके हैं और दिल्ली में 7 सीटें आती हैं। 7 में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी हासिल कर रही है। ये जमीनी सर्वे है और यही हकीकत है साथी। फिर 6 सीटें इंडिया गठबंधन हासिल कर रही है साथी, उसमें आम आदमी पार्टी भी आती है। फिर बिहार की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी हासिल कर रही है। 30 सीटें इंडिया गठबंधन यहाँ पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है साथी। फिर असम की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आ रही है और 2 सीटें अदर के खाते में आ रही है साथी। फिर ये मैं आपको बताता चलूं, ये कुल मिला के 508 लोकसभा की सीटें हैं साथियों। 35 सीटें छोटे छोटे राज्यों की हैं, जैसे कि आप नागालैंड लीजिए, मिजोरम ले लीजिए और छोटे छोटे राज्य जहां 2-2, 3-3, 1-1 सीटें आती हैं, उनमें यहाँ तक की लड़ाई कुछ जो वहां की क्षेत्रीय पार्टियां हैं प्लस कांग्रेस पार्टी है प्लस भारतीय जनता पार्टी है, तो वहां की जो 35 सीटें आती हैं उनको हमने ड्रॉप मार दिया साथियों। फिर आंध्र प्रदेश की हम बात करें, आंध्र प्रदेश में भाजपा 0 ला रही है, कांग्रेस 0 ला रही है, लेकिन उधर से यहाँ पर 25 ला रहे साथियों। आंध्र प्रदेश में जो क्षेत्रीय दल है आपस में बड़ी मजबूती के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रहे साथियों, चाहे वो भाजपा के साथ दल हो चाहे वो कांग्रेस के साथ दल हो, ये मिलके 25 सीटें ला रही है साथियों। मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ साथियों, नौजवान और किसान, अल्पसंख्यक और हमारा बेरोजगार नौजवान त्रहमाम कर रहा है इस सरकार से। अब कुछ अंधभक्त आएंगे और कहेंगे कि ये सर्वे अपने आप बना दिए हो, अपने लिए बना दिए हो, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन साथियों ऐसा नहीं। क्योंकि आपने एक चीज नोट किया होगा, मीडिया की बदलती जुबानी, अंबानी साहब अडानी साहब की बदलती रवैया, बाबा रामदेव का जो सॉफ्ट हो चुके एकदम बिल्कुल, पहले तो मोदी साहब के एकदम भक्त थे, लेकिन अब इंडिया गठबंधन के नेताओं की तारीफ करना आपको कुछ हजम हो रहा है। आप देखो जितने भी बड़े लोग होते हैं उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हर स्टेट में होती है, बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में उनके दफ्तर होते हैं, तो उनको रिपोर्ट मिलती रहती है साथ में, चाहे वो बाबा रामदेव हो, चाहे अडानी साहब हो, चाहे अंबानी साहब हो, तो इनको जो जमीनी हकीकत है, जमीनी रिपोर्ट है, इनको मिल रही है और इन्होंने फैसला ये किया है कि अब चुपचाप रहेंगे, उसके बाद जब जिसकी सरकार बनेगी उसके साथ चले जाएंगे और फिर मौज काटेंगे साथ में। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग राजनीति करते हैं, दिमाग से राजनीति करते हैं, और जो हम लोग होते हैं वो भावनाओं में बह जाते हैं। हम लोग मुद्दों पर बात नहीं करते, बस हम लोग कहेंगे मोदी जी अच्छी कह रहे हैं 400 पार, हाँ तो भाई 400 पार हो रहा है, लेकिन जब जमीन पर आप देखेंगे, जमीन पर आकलन करेंगे, तब माहौल कुछ और आपको नजर आएगा। नौजवान से लेकर बेरोजगार सब परेशान है, त्रहमाम कर रहे हैं। आपका भाई आपकी बहन घर में बैठी है, 6,000 5,000 की नौकरी करने के लिए परेशान है, 14-14 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे उनको मेहनत करना पड़ता है, एकदम बंद हुआ मजदूर की तरह। जैसे बैल खेतों में नहीं काम करता है, हल लगा दिया चलता रहे, कोल्हे की बैल की तरह काम करवाते हैं साथियों प्राइवेट वाले। अगर आप प्राइवेट में जॉब करते हैं तो आपको पता होगी उसकी अहमियत और उसके बारे में साथियों। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूं, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 184 सीटें हासिल कर रही है और कांग्रेस पार्टी अपने दम पर 192 सीटें हासिल कर रही है, यानी कांग्रेस सीटें यहाँ पर 10 सीटें ज्यादा हासिल कर रही है। फिर ओदर्स की बात करें, 132 सीटें अपने दम पर हासिल कर रही है। ओदर्स में समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, राजद है, बिहार की पार्टी है। तो यहाँ की अगर इंडिया गठबंधन की और ओदर्स की सीटों की मैं तुलना करूं तो 192 प्लस 132 हो जाएगा 324। 324 के साथ इंडिया मजबूती के साथ देश में नई सरकार बनाने जा रही है साथियों। राहुल गांधी ने आज मन से कह दिया कि देश का प्रधानमंत्री मोदी जी अब नहीं बनेंगे। आप लिख लीजिए, राहुल गांधी दूरदर्शी सोच के नेता हैं, देश के हर प्रदेश के कोने कोने में उनके कार्यकर्ता हैं और जो रिपोर्ट वो देंगे वो सच्ची रिपोर्ट देंगे साथ में। आप देश का नौजवान महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, ये आप जान रहे हो। आप भाजपा के अंधभक्त होंगे
तो आपको भी पता है कि सब्जी की कीमत क्या है, पेट्रोल डीजल की कीमत क्या है। भाषणों में कह देने से अब की बार 400 पार नहीं होता साहब, जमीन पे 400 पार लानी पड़ेगी। तो ये जो सर्वे है साथियों, ओपिनियन पोल है, आप इसके बारे में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अनुभक्त भाई से मैं यही कहूंगा कि बड़े बड़े लोग बदल रहे हैं, साहब के बड़े बड़े दोस्त बदल रहे हैं, कम से कम इस बार तुम भी तो बदल के देख लो भाई। अपने भाजपा वालों से सवाल करना पूछ लो कि हम आपने 10 सालों में कितना नौकरी दिया, 10 सालों में कितनी सड़कें बनाई, 10 सालों में कितने ITI IIM बनाया, कितने अस्पताल बनाए, कितने स्कूल कॉलेज बनाए, उनसे सवाल करो। आपको आतंकवादी, आपको देशद्रोही तक घोषित कर देंगे यही आपके पार्टी वाले लोग, जिस दिन आप सवाल करना सीख लिए साथी। तो आप सवाल करिए। जब आप अपने बच्चे को 10 रुपए देते हो, अगर वो तुरंत जाके खर्चा कर देता है, फिर आपसे उससे सवाल करोगे, जब फिर वो आएगा आपसे पैसे मांगने, तो कहोगे कि अभी 10 रुपए दिए थे, क्या किया तुमने? तो जिसको 10 साल दिए हो तुम, उससे सवाल नहीं कर सकते? क्या मुंह में दही जम जाती है अंधभक्ति करने से? तो भाइयों भाइयों, हमारी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप वीडियो शेयर करिएगा, अंतिम में अपना राय दीजिएगा कि आपको कैसा लगा ओपिनियन पोल, और कौन सी सीटें, कौन से प्रदेश में कितनी सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। आप भी अपना आकलन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवादी।